हिंदू महीनों में हर तीसरे वर्ष में एक महीना अधिक होता है। अधिक मास को मलमास भी कहते हैं। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये महीना किसी भी हिंदू महीने के साथ हो सकता है, जिसकी वजह से 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं। सनातन धर्म में मलमास मास का विशेष महत्व है। यह माह भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस माह में पड़ने वाली एकादशी का भी खासा महत्व है। पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशी पड़ेंगी। पहली एकादशी 29 जुलाई को होगी, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर 3 साल बाद अधिमास में ये एकादशी पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के व्रत, पूजा और अनुष्ठान से विष्णु संग माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आपसे निवेदन है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में प्रेम से ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। श्री हरि विष्णु आप सबका मंगल करे, इस कामना के साथ आइए जानते हैं क्या है पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास की कथा, पुरुषोत्तम एकादशी या उसका महत्व। साथ ही हम आपको पुरुषोत्तम महीना में अपनाए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, जिसे आप और आपके परिवार पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा सदैव बनी रहेंगे। यूं तो हर साल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन प्रत्येक 3 साल मलमास के कारण साल में एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मलमास की एकादशी भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए खास होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अधिक मास का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इस साल 2023 अधिक मास 18 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है और 16 अगस्त 2023 को यह समाप्त हो जाएगा। अधिक मास की खासियत यह है कि इस महीने में कोई भी सूर्य संक्रांति नहीं होती, यानी इस महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण इस महीने को मलिन माह कहा जाता है, अर्थात यह मलमास कहलाता है। पुराणों में अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि दैत्याराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने का कहते हैं तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से और न पशु से, न दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न करे सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक क्षत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्रीहरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्रीहरि विष्णु के पास गया और उनको अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब श्रीहरि विष्णु उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा, उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई पुण्य फल की प्राप्ति होगी।
प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी, जिसे कमला या पद्मनी एकादशी भी कहते हैं, जो इस बार 29 जुलाई शनिवार को है। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम तिथियों में से एक कहा है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु के साथ श्री महालक्ष्मी जी की अनुकूल कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पद्मिनी एकादशी व्रत गौदान के समान फल देता है। शास्त्रों में गौदान करने वालों को मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। शास्त्रों के अनुसार कमला एकादशी व्रत करने से संतान, यश और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में जप करने का 1 गुना, गौशाला में जप करने पर 100 गुना, पुण्य क्षेत्र तथा तीर्थ में हजारों गुना, तुलसी के समीप जप तथा जनार्दन की पूजा करने से लाखों गुना, शिव तथा विष्णु के क्षेत्रों में करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता क्षीरसागर में शेषनाग शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सब ध्यान रखें एवं इस पर जल कलश स्थापित कर इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए यथाशक्ति विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। पुराणों में हर एकादशी व्रत की कथा का वर्णन है। पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण किए बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेतायुग में महिष्मतिपुरी के राजा कीत्रवीर्य अपनी 1000 पत्नियों के साथ रहते थे। राजा का कुल बड़ा था लेकिन उनकी एक भी संतान नहीं थी। वंश वृद्धि न होने कारण राजा महिष्मतिपुरी का शासन को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद राज्य को संभालने वाला कोई न था। संतान प्राप्ति के तमाम प्रयास भी विफल हो गए। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। राजा के साथ उनकी पत्नी पद्मिनी भी वन जाने को तैयार हो गई। दोनों तपस्वी के वेश में गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। तप करते हुए महारानी पद्मिनी और राजा कृतवीर्य को कई साल बीत गए लेकिन संतान सुख न मिला। इसका बाद रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। उन्होंने रानी पद्मिनी को बताया कि हर 3 साल में अधिक मास आता है, जो मनोकामना पूर्ति का महीना कहलाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान से अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूजन किया। इसके फलस्वरूप विष्णु जी ने उसे संतान सुख का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा कीत्रवीर्य और पद्मिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। कालांतर में ये बालक बहुत पराक्रमी राजा हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को भी युद्ध में धूल चटा दी थी और उसे बंदी बना लिया था। 19 वर्ष बाद बना भगवान हरि और हर की पूजा का संयोग चूके नहीं। 4 जुलाई 2023 से श्रावण मास चल रहा है और अब 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हो गया है, जो 16 अगस्त को समाप्त होगा, जबकि श्रावण माह 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार श्रावण माह करीब 2 माह का रहेगा, जिसमें भगवान शिव जी के साथ ही विष्णु जी की पूजा की जाने का महत्व है। हरिहर की पूजा का संयोग अधिक मास को भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। भगवान विष्णु को श्री हरि भी कहते हैं। इसी प्रकार श्रावण मास को भगवान शिव का माह कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम हर भी है, इसलिए उन्हें हर हर महादेव कहते हैं। हरि और हर मिलकर हरिहर नाम बनता है। ऐसा 19 वर्षों यानी 2004 के बाद ये संयोग बना है कि श्रावण मास में अधिक मास चल रहा है। ऐसे में दोनों देवताओं की एक साथ पूजा का महत्व बढ़ गया है। आओ जानते हैं कुछ खास उपाय। 1. विष्णु जी का करें षोडशोपचार पूजन। षोडशोपचार पूजन अर्थात 16 तरह से श्री हरि विष्णु का पूजन करना। ये 16 प्रकार है। 1. ध्यान प्रार्थना। 2. आसन। 3.
पाद्य 4, अर्घ्य 5, आचमन 6, स्नान 7, वस्त्र 8, यज्ञोपवीत 9, गंधाक्षत 10, पुष्प 11, धूप 12, दीप 13, नैवेद्य 14, तांबूल दक्षिणा, जल आरती 15, मंत्र पुष्पांजलि 16, प्रदक्षिणा नमस्कार एवं स्तुति। 2. शिवजी का करे अभिषेक। इस दौरान भगवान शिवजी के शिवलिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक या रुद्राभिषेक करें। इस दौरान शिवलिंग की पूजा के साथ ही मां पार्वती का पूजन करें। श्रावण में सफेद पुष्प, सफेद चंदन, अक्षत, पंचामृत, सुपारी, फल, गंगाजल, पानी भगवान शिव पार्वती का पूजन करें तथा पूजन के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहे। इन दिनों शिव जी के मंत्र, चालीसा, आरती, स्तुति, कथा आदि अधिक से अधिक पढ़ें अथवा सुने। गरीबों को भोजन कराएं, सामर्थ्य अनुसार दान करें। व्रत के दौरान फल का प्रयोग कर सकते हैं। 3. दीपदान, ध्वजादान और पुण्य कर्म। इस मास में भगवान को दीपदान और ध्वजादान की भी करना चाहिए। इस मास में गौओं को घास खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।